जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए साइंस की एक मैराथन क्लास देखेंगे बच्चों, जिसमें चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है मात्रक मापन और मापक यंत्र। वन लाइनर प्रश्न होंगे, 25/25 की तैयारी है बच्चा, एकदम रैपिड फायर तरीके से देखेंगे। 2018 से 2024 तक पूछे गए सभी प्रश्न एक ही वीडियो में देखेंगे और इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। एक बार ग्रुप डी पार यही नारा काम करेगा। 100% ये प्रश्न बच्चों पेपर में छपेंगे, ये मेरा वादा है। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम लोग देखेंगे मात्रक से संबंधित प्रश्न देखेंगे। किससे संबंधित? मात्रक से। तो देखिए बच्चों, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। ये सभी प्रश्न वन लाइनर टाइप में है साथियों, और इनकी एक खासियत है कि ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर सामने देखिए दे रखा है कि एसआई इकाई इसकी जो होती है वोल्ट होती है। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 को थर्ड टेस्ट में पूछा गया बच्चों। देखिए तो आगे देखते हैं मात्रक से जितने भी संबंधित प्रश्न हैं जो भी रेलवे की परीक्षाओं में या किसी अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वे सभी प्रश्न हम आपको वन लाइनर टाइप में करवाएंगे। वन लाइनर करवाने में यह फायदा होता है कि कम समय में ज्यादा मटेरियल का अध्ययन किया जा सकता है। तो देखिए भैया अगला प्रश्न कहता है किसी भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर है, तो वो राशि क्या है? वो राशि प्रतिरोध हो जाती है बच्चे। ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक बच्चे ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, और इसका ये साइन होता है, ये भी याद रखिएगा। ये 2022 में 2 बार पूछा गया, इसको भी याद रखिएगा। और यूपी ट्रिपल एससी पिट में भी पूछा गया। ये कहता आवर्धन की इकाई क्या है? इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये भी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक ये हो जाता है वाट, और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ये हो जाता है डायोप्टर। और फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है बच्चे? दूरी कोई भी हो उसकी एसआई इकाई मीटर ही होगी, उसकी एसआई इकाई मीटर ही होगी। और बात करें इसकी विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है? ये हो जाता है किलोवाट घंटा। ये भी साथियों पूछा गया ग्रुप डी 2022 में। और देखिए कहता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बच्चों ओम मीटर हो जाता है। ये ग्रुप डी 2022 में 2 बार पूछा गया। आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। ये सभी प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं बच्चों। कहता है टेस्ला इकाई है मतलब किसकी? ये बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। और कहता है भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व किसकी इकाई क्या है? तो इसकी इकाई टेस्ला हो जाएगी बच्चे। कहता भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या हो जाएगी? भौतिक मात्रा की प्रतिबल की इकाई पास्कल हो जाता है बच्चे। क्या हो जाती है? पास्कल हो जाती है। और कहता है भौतिक मात्रा विशिष्ट उष्मा की क्षमता की इकाई क्या हो जाती है? जूल प्रति किग्रा केल्विन। और प्रतिबाधा की एसआई इकाई बच्चे, प्रतिबाधा मतलब ये होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का होता है ओम, वही हो जाएगा प्रतिबाधा का साथियों। और ये क्या कहता है किसी पदार्थ की मात्रा, ये बच्चा इसका मात्रक होता है मोल। किसी पदार्थ की मात्रा को मोल में दर्शाया जाता है। ये सभी प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए हैं बच्चों। कहता है ध्वनि की तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? वाट प्रति वर्ग मीटर। और तापमान की एसआई इकाई केल्विन हो जाता है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल हो जाता है। हर्ट्ज की एसआई आवृत्ति मतलब हर्ट्ज की एसआई मात्रक ये हो जाता है आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है बच्चे। क्या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है? और इसको स्मॉल एफ से दर्शाया जाता है। ये सभी बातें याद रखेंगे। देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे के प्रश्न देखिए ये रहा। क्या कहता है? कहता है कि हाइरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में कौन सी एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया था? मतलब किसकी एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया था? तो बच्चों आवृत्ति के मात्रक को एसआई इकाई हर्ट्ज के रूप में
कहा गया। अब देखते हैं ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, अभी बताकर लेकर आए। प्रकाश वर्ष बच्चे, ये साथियों एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी होती है, अर्थात ये दूरी का ही मात्रक होता है बच्चे, दूरी का मात्रक होता है। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए, वो आप देखते हुए चल ही रहे हैं। विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा मतलब किलोवाट आवर, और प्रति बल की एसआई इकाई क्या होगी, पास्कल। आयतन की क्षमता घन मीटर। समय का मात्रक सेकेंड होता है बच्चे। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। और किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है बच्चों डेसिबल में। और आवृत्ति मापने का सूत्र हर्ट्ज होता है बच्चे। देखते हैं आगे। आगे देखिए, आगे कहता है पराध्वनिक गति का मापन कैसे किया जाता, मैक संख्या द्वारा किया जाता है बच्चे। क्या, मैक संख्या के द्वारा किया जाता है। मैक संख्या क्या होता है, ये एक प्रकार का मात्रक है जो पराध्वनिक गति का मापांक कहलाता है, मापन अंक कहलाता है, सीधा सीधा कह सकते हैं। देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे के प्रश्न ये रहा बच्चे, कहता है बल का एसआई मात्रक ये हो जाता है न्यूटन। और कहता है वायुमंडलीय दाब, दाब का हो जाता है बार या फिर हो जाता है बच्चे पास्कल ही कह सकते हैं, पास्कल ही होता है दाब का, या फिर एटीएम कह सकते हैं। दाब का मात्रक पास्कल ही होता है बच्चे। गतिशील श्यानता का एसआई इकाई पास्कल सेकेंड हो जाता है। शक्ति का मात्रक जूल बटे सेकेंड, इसी को बच्चा वाट कहा जाता है, इसी को वाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, इसी को वाट कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दाब का मात्रक पास्कल। और बिजली के करंट का एसआई मात्रक मतलब कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक ये होता है एम्पियर बच्चे। क्या होता है, एम्पियर होता है। और माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा क्या है बच्चा, सीजीएस में क्या होता है, इस सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, और जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब सेकंड, मतलब कि लंबाई को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में, और बच्चा समय को सेकेंड में लिया जाता है सीजीएस प्रणाली में। यही इसका कहने का मतलब है। देखते हैं आगे। आगे बच्चा देखिए कहता है, आगे देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कार्य गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा है, ये बच्चा राशियां हैं, ये अदिश राशियां हैं। क्या है, ये अदिश राशियां हैं। और कहता हुआ भौतिक मात्रा जिसका आयाम या फिर जिसकी साथियों क्या कह सकते हैं, जिसका दिशा, जिसका साथियों बीमा क्या होता है, ये बीमा MLT-2 ये किसकी बीमा होती है, ये किए गए कार्य की बीमा होती है। आपसे देखिए बीमा भी पूछ लिया। हम आशा करते हैं आप ये रिवीजन के तौर पर क्लासें चल रही हैं बच्चे, और आप ये सब चीज पढ़कर निकल चुके हैं। तो देखिए कहता है तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, ये बच्चा हो जाता है मीटर। तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है, ये हो जाता है मीटर। देखते हैं आगे। आगे देखिए बच्चे ये रहा, कहता है शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या है, विद्युत शक्ति की बीमा हो जाता है M1L2 T-3। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया बच्चे। कहता भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम बताएं, कैलोरी बच्चा होता है। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जूल एवं कैलोरी। रिगेलमैन स्केल का उपयोग घनत्व मापन में होता है बच्चा, किसके घनत्व के मापन में, धुआं के घनत्व के मापन में। भौतिक ऊर्जा जर्क किसकी इकाई है, जर्क की इकाई क्या है, मतलब सॉरी कहता है जर्क की इकाई क्या बच्चे, मीटर प्रति सेकेंड घन, मीटर प्रति सेकेंड घन बच्चा हो जाता है। कहता भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, ये बच्चों इसकी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर बच्चे होता है, एम्पियर प्रति मीटर। और देखिए भौतिक मात्रा प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी हो जाता है, हेनरी हो जाता है। भौतिक मात्रा यंग मापांक पास्कल हो जाता है। और भौतिक मात्रा ऊष्मा की क्षमता इकाई जूल प्रति केल्विन हो जाता है। और बच्चा भौतिक मात्रा वैद्युत धारिता यानी कि कैपेसिटर की मात्रा क्या होता है, वैद्युत फराडे जो नियम दिया था वही हो जाता है बच्चे। ऑप्शन तो इसमें है नहीं, ये वन लाइनर है। देखते हैं आगे। अब आगे देखिए, आगे ये रहा बच्चे, क्या कहता है, कहता है कि भौतिक मात्रा रेडियो धर्मिती की गतिविधि
गतिविधि की बच्चा इकाई क्या है, ये बेकुरल हो जाती है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या, न्यूटन सेकेंड हो जाता है, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या हो जाती है, लक्स हो जाता है। आपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, आपेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है बच्चे, ये सभी लोग जानते हैं। और द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ये सभी लोग जानते हैं यह बात भी। भौतिकी में दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्या, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। ये बच्चे दाब की मात्रक का नाम, दाब की इकाई का नाम पास्कल, ब्लेज पास्कल के स्थान पर पास्कल रखा गया। टॉर का बच्चे मात्रक क्या होता है, टॉर किसका मात्रक है, ये एक प्रकार से दाब का ही मात्रक हो जाता है बच्चे। देखते हैं आगे के प्रश्न। आगे के प्रश्न बच्चों ये रहे, क्या कहते हैं, ये देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं निम्न मात्रक वही मापता है जो एस आई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती, तो बच्चा टॉर हो जाता है, टॉर हो जाता है। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक या भाजक में 2 बार दिखाई देता है, त्वरण में, त्वरण में बच्चा दिखाई देता है। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए आपसे क्या कहता है, निम्न राशि में समय की इकाई भाजक में 2 बार दिखाई देते। देखिए सेकेंड का स्क्वायर है, यानी कि 2 बार भाजक में दिखाई दे रही, ये बच्चा त्वरण का हो जाता है। आगे कहता है उष्मा की मात्रा का एसआई मात्रक जूल हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई ऊर्जा का मात्रक है। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते हुए चलिए। अब ये बच्चा मात्रक से संबंधित हो गई। अब देखेंगे मापन से संबंधित प्रश्न, अब देखेंगे मापन यानी कि मेजरमेंट से संबंधित। तो देखिए आगे क्या कहते हैं, देखिए हम आपको कुछ थोड़ा थोड़ा बता देते हैं पहले इसके बारे में। कहता है प्रकाश वर्ष, ये बच्चा दूरी को मापने का एक वो है मात्रक। इसमें 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। खगोलीय दूरी मापने की एक इकाई है और 1 वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी 9.46 गुणे 10 का पावर 15 मीटर होता है। ये आशा करते समझ गए होंगे बच्चा। पारसेक भी दूरी मापने की एक इकाई है। खगोलीय दूरियों को व्यक्त कर सकते हैं इसमें, और इसका मान होता है 3 गुणे 10 का पावर 16 मीटर प्रति, या फिर प्रकाश वर्ष में यही दूरी को दर्शाए तो 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है ये चीज। आगे देखिए बैरल, देखिए बच्चे बैरल बच्चों ये आयतन को दर्शाता है। ये एक बेलनाकार कंटेनर होता है, कच्चा तेल इसमें ज्यादा मापा जाता। इसका आयतन एक बैरल में 159 लीटर तेल आ सकता है, यानी कि एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के। देखते हैं आगे डॉप्सन, देखिए बच्चे क्या है डॉप्सन, डॉप्सन से बच्चा क्या मापा जाता है, डॉप्सन से ओजोन की मात्रा नापी जाती है, ओजोन की मात्रा नापी जाती है बच्चे, ओजोन। तो देखिए वायुमंडलीय के ऊर्ध्वाधर स्तंभ के उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है। वायुमंडलीय ओजोन को मापा जाता है डॉप्सन इकाई में बच्चे, यह बात याद रखिएगा। देखते हैं आगे, आगे बच्चा आप सीधा देखिए प्रश्नों की ओर चलिए। देखिए बच्चे 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, ये लगभग 746 वॉट के बराबर होता है बच्चे, ये आप जानते हैं। और देखिए कहता है एटीएम और बार के बीच संबंध बताएं। ये बच्चों एक एटीएम बराबर क्या होता है, 1.013 बार के बराबर होता है, ये हो गया आपका संबंध। और 1 पाउंड बराबर कितना होता है, औंस में बात करें, 1 पाउंड बराबर क्या होता है बच्चे, 1 पाउंड बराबर 16 अंश के बराबर होता है, ये बात याद रखिएगा। 16 अंश के बराबर, ये देखिए 16 दे रखा है। 1 वाट घंटा किसके बराबर, ये 3600 जूल। और 1 वोल्ट किसके बराबर, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब 1.01 गुणे 10 का पावर 5 पास्कल के लगभग बराबर होता है बच्चे। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, इनकी यही खासियत है बच्चे। और हम चाहते हैं कि आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाएं, इसीलिए 1 लाइनर टाइप की क्लासें हम चलाने लगे। एक
एक वीडियो में एक चैप्टर खल्लास करेंगे बच्चा। ये आपको अंतिम समय में बहुत मदद करेगा। देखिए क्या कहता है, तेल का एक बैरल जो होता है 159 लीटर के बराबर, हम बता कर लेकर आए हैं अभी आपको। और ये कहता है मेगावाट बिजली नापने की इकाई क्या है बच्चों, विद्युत उत्पादन की है ये। इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है और ये अत्यधिक बड़ी मात्रा में साथियों इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये बड़ा मात्रक है विद्युत को मापने का। मेगावाट, मेगावाट मतलब शक्ति को मापने का एक बड़ा मात्रक है और इसमें मोटे तौर पर ज्यादा चीज इस्तेमाल किया जाता है। समझे, बिजली उत्पादन मेगावाट में किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल। इस चीज को याद रखिएगा, ये आपके काम आएगा बच्चे। ये बहुत बार पूछा जाता है, ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। देखिए यूपी पीसीएस प्री जीएस 2009 में पूछा गया, यानी कि कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, वो प्रश्न हम लेकर जरूर आए। कहता हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है और 100 नॉट की गति क्या होगी, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। किसके बच्चा, 115 मील प्रति घंटा के बराबर होगी। ये सभी बातें बच्चा याद रखिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्लासें आपको अंतिम समय में रिवाइज करने में बहुत मदद करेंगी। हर एक चैप्टर का एक शॉर्ट बनाएंगे, हर एक चैप्टर का एक शो बना देंगे, एक ही वीडियो में उसको खल्लास कर देंगे। आगे देखिए बच्चे, आगे देखिए कहता है एक हॉर्स बराबर हॉर्स पावर बराबर 746 वाट बता कर लेकर आए। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर की पावर -1। 1 मीटर जब माइनस में पावर होता है तो इसका मतलब वो 1 के नीचे है, यानी कि 1/1 मीटर। ऐसे चीज इसको दर्शा सकते हैं। और देखिए क्या कहता है, 1 मीटर के लगभग बराबर होता है माइक्रोन, 10 का पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। प्रदीप्ति की माप क्या है, उपयोग करके की जाती है, किसका उपयोग करके, लक्स मीटर का इस्तेमाल करके भैया उसकी माप, किसकी, प्रदीप्ति की माप की जाती है। और देखिए लक्स मीटर बच्चे क्या होता है और प्रदीप्ति क्या होती है और दीप्ति क्या होती है। प्रदीप्ति वस्तुएं वे होती हैं बच्चा जिनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, उनके वो प्रकाश किसी और के प्रकाश से चमकती है, तो प्रदीप्ति वस्तुएं उनको ही कहा जाता है। समझ गए। तो देखिए कहता है 1 किलोवाट घंटा, घंटा नहीं है बच्चा यहाँ पर, 1 किलोवाट में 1000 जूल होते हैं, 1000 जूल सेकेंड होते हैं। एक नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब बच्चे क्या होता है, नैनोमीटर का मतलब होता है -9। क्या होता है, -9 होता है। इस बात को याद रखिएगा, -9। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। -9 मतलब कि पावर माइनस में 9 और माइनस पावर का मतलब होता है 1/1 के नीचे वो पावर लगी हुई है। समझे। अब देखिए जो 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, ये बच्चा 1 एम्पियर के बराबर होगा, क्योंकि धारा बराबर होता है कूलाम बटे समय, यानी कि आवेश बटे समय होता है। और 1 पिकोमीटर ये 10 का पावर -12 के बराबर होगा। 1 जूल बराबर ये 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर के बराबर होगा। समझे, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, ये कार्य का मात्रक है जूल, ये कार्य का मात्रक, कार्य बराबर होता है F गुणे डी, यानी कि बल गुणे डी। जब कार्य का मात्रक निकालने जाएंगे तो बल का मात्रक और दूरी का मात्रक, बल का होता है न्यूटन, दूरी का होता है मीटर, तो इसीलिए ये 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर करके दिया गया है। अब देखिए कहता है 746 वाट को क्या कहा जाता है, एक अश्व शक्ति कहा जाता है। फेमटो का अर्थ क्या होता है, 10 की घात -15। ये भी सब आपको पता होना चाहिए बच्चे। अब कहता है माप की वह इकाई जिसमें 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, वो बच्चों सेंटीमीटर है। क्या, सेंटीमीटर है। आपको इधर ही उधर घुमाता रहता है और आप कंफ्यूज होते रहते। क्यों ना एक बार इन सभी को समाप्त कर दिया जाए पढ़ के। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे के प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बच्चा ये है जो लेटेस्ट प्रश्न में पूछे गए, बहुत ही बार पूछे गए। जैसे कि 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है, हम आपको बेसिक से बता देते हैं। देखिए एक वाट हो गया ये, और 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, 1000 वाट। और किलोवाट में एक किलोवाट में होते हैं 1000, और घंटा में होते हैं बच्चा 60 मिनट, और 60 मिनट में फिर से होते हैं 60 सेकेंड। ये हो गया।
60 सेकेंड। अब इनका सबका गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। देखिए 6 छंग 36, 36 और 36 पर 5 जीरो, 3 जीरो ये, 3 जीरो ये और 2 जीरो वो 60 वाले, ये हो गए 5। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3.6 10 का पावर गुणे 10 का पावर 10 की घात बच्चे क्या 10 की घात। देखिए 5 जीरो लगे 5 तो ये हो गई, 1 दशमलव लगाया उसके लिए तो 10 की घात 6, 3.10 की घात 6 कहां पर है बच्चे? तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी आपका उत्तर हो पाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा बच्चे, क्या कहता है? प्रश्न नंबर 2 कहता है 5.5 किलोवाट घंटा कितने के बराबर? अभी हम आपको बताकर लेकर आए हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में कितने? 3.6 गुणे 10 का पावर 6, 10 का पावर 6। तो 5.5 का पूछा है तो ये क्या हो जाएगा 5.5, इसको इसमें गुणा कर देंगे 3.6 गुणे 10 का पावर 6, ये हो जाएगा बच्चे। क्योंकि एक एक का हमको पता है जितने का चाहिए उसके गुणा कर देते हैं एक वाले को। अब इसका हम लोग करते हैं गुणा बच्चे, क्या करते हैं गुणा। तो देखिए जब गुणा इसका 5.5 और इसका ही केवल गुणा किया जाएगा बच्चे। इन नंबरों का जब हम लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 19.8। क्या आएगा 19.8 और ये गुणा में तो इधर 10 का पावर 6 चल ही रहा है तो 19.8 कहां पर है बच्चा? आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन डी में है। कहां पे? ऑप्शन डी आपका हो जाता है सही जवाब। देखते हैं आगे। ये तीसरा नंबर देखिए, कहता है 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मैंने आपको क्या बताया? नैनो का मतलब होता है निगेटिव 9, निगेटिव 9 का मतलब बच्चे क्या हो गया? पावर होगी 9 और होगी माइनस में। तो देखिए ये रहा पावर माइनस में कहा है? ऑप्शन सी में आप देख पा रहे होंगे 10 की घात -9। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे 4 5 नंबर, 4 और 5 नंबर। तो देखिए कहता है 5.6 किलोवाट घंटा में कितने जूल होंगे? तो एक किलोवाट घंटा में होते हैं 3.10 का पावर 6, ये होते हैं बच्चा 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या। हमसे पूछा 5.6 का, हमसे बच्चा क्या पूछा है 5.6 का। तो 5.6 गुणे 3.6 गुणे 10 का पावर 10, सॉरी 10 का पावर 6। इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो इसका जब 3.6 और 5.6 का जब हम लोग गुणा बच्चे करेंगे, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बच्चा इधर लास्ट में 6 इधर लास्ट में 6 है तो 6 छंग 36, 36 आएगा, लास्ट में 6 होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट में 4 है, लास्ट में 4, लास्ट में 4, किसमें 6? तो ऊपर वाले में 6 है केवल। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत करने की जरूरत नहीं, कुछ बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग में लगाकर चलना होता है आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा 5 नंबर। क्या कहता है 1 न्यूटन बराबर, न्यूटन बच्चे बल का मात्रक होता है। बल बराबर आता है F बराबर m, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो देखिए द्रव्यमान का तो हो जाता है केजी, तो इसीलिए 1 केजी लिख दिया। और गुणे में त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कहां पर है बच्चों? अगर ये प्रति ना लगाएं तो यहाँ पर s की पावर -2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहेंगे पावर माइनस में ही लगी हुई है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए 6 7 नंबर। 6 7 नंबर कहता है 4.6 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होगा? 1 किलोवाट घंटा हमने आपको बताया 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? ये होता है बच्चे 3.6 गुणे 10 का पावर 6। किसका बच्चे? 10 का पावर 6 हो गया ये आपका। अब जितने का हमको चाहिए उसका गुणा कर देंगे। हमको चाहिए बच्चा 4.6 का, तो इसमें कर देंगे 4.6 गुणे 3.6 गुणे 10 का पावर 6। तो देखिए पावर तो दोनों में एक ही है, और बच्चा यहां पर आपको इसका गुणा बस करना होगा। इसका गुणा कर देते 6 छंग 36, लास्ट में होना चाहिए 6। लास्ट में बच्चों क्या होना चाहिए? लास्ट में 6। देखिए यहां पर 14.14
और यहाँ पे उसको पावर 6 छोड़ दीजिए, 14.1, 14 और 14 16.56, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे क्या कहता है। ये रहा प्रश्न नंबर 7। कहता है 2 किलोवाट घंटा, 2 किलोवाट घंटा, तो देखिए ये होता है 1 किलोवाट घंटा, ये हो गया 1 किलोवाट घंटा, इसमें 2 का चाहिए, 2 से कर देंगे गुणा, 36 दूना 72 यानी कि 7.2 गुणे 10 का पावर 6। कहाँ पे है बच्चा? ये ऑप्शन डी में है, सॉरी ऑप्शन बी है, डी नहीं बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए बच्चे ये रहा। क्या कहता है? 4.2 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होगा बच्चे? कितने के बराबर? तो 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? आप कहेंगे 3.6 गुणे 10 का पावर 6। इसको अब एक प्रकार से आप रट्टा ही मान लीजिए। हमको कितने का चाहिए? हमको चाहिए 4.2, 4.2। तो केवल देखिए पावर तो दोनों में 6 चलता रहेगा, तो क्यों ना हम केवल इनका ही गुणा करें और इनके भी गुणा में एक बात लॉजिक निकालें कि ये अंतिम अंक गुणा कर लें। तो देखिए अंतिम अंक जब गुणा करेंगे, ये हो गया 6 और ये हो गया 2, 6 दूनी 12, 12 का 2 लास्ट में आना चाहिए, लास्ट में 2 आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 14.4, ये हो गया गलत, 14 यहाँ पे 0 लास्ट में, 14.4 ये हो गया गलत। तो ऑप्शन बी क्या बचा? ये देखिए आपका यही सही जवाब होगा बच्चे। ऑप्शन बी सही जवाब होता है। देखते हैं आगे की ओर। आगे प्रश्न देखिए ये रहा। कहता है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत हुई। इसकी बच्चा 100 इकाइयों की खपत हुई। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी बच्चा? तो देखिए 100 इकाई, एक इकाई में होती है 3.6 गुणे 10 का पावर 6, ये होती है एक में। तो 100 इकाई मतलब 100 हो गया, तो 100 से इसका कर देंगे गुणा। 100 इकाइयों में देखिए बच्चा एक में कितना होता है? एक में होता है 3.6 गुणे 10 का पावर 6। अब इसका हम लोग कर देंगे गुना। इसका देखिए गुना 100 का, ये 3 तो यहाँ पर कंफर्म रहेगा। अब ये देखिए 10 का पावर, यहाँ पे 2 जीरो ये लगे, 6 वो पावर पहले से, तो 6 और 2 कितना हो गए बच्चे? ये हो गए 8। तो देखिए बच्चे 3.6 गुणे 10 का पावर 8। ऑप्शन डी में देखिए सेम दिखाई दे रहा है, सही जवाब हो जाता है। देखते हैं आगे। आगे देखिए बच्चा अब हम लोग अध्ययन करेंगे, मापक यंत्र से संबंधित अध्ययन करेंगे बच्चों, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चा क्या कहता है, ये देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। कहता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। एक प्रकार से कह लीजिए कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे देखे कहता है ब्यूफर्ट स्केल पैमाना किसको मापता है? ये बच्चा हवा की गति को मापता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बैरोमीटर का इस्तेमाल सूर्य को देखने के लिए बच्चा हेलियोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए बच्चे ये क्या कहता है। कहता है एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टैकोमीटर इस्तेमाल किया जाता है बच्चे। विभव मापी एक मूलतः क्या होता है? एक मापन उपकरण ही होता है बच्चे, जिसको बच्चा क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं आपको कमेंट करके बताना, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। और आपको कमेंट करके बताना अगर आप कुछ और कहते थे। कहता उपकरण में विद्युत धारा के मापा जाता है। उपकरण में विद्युत धारा को किससे मापा जाता? अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता। किसको मापने के लिए? स्टैलैगोनो ये क्या लिखा बच्चा? कल लिखा है स्टैलैग्मोमीटर। हाँ, कहता किसको मापने के लिए स्टैलैग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? बच्चे पृष्ठ तनाव को मापने के लिए स्टैलैग्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और इसी पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोल हो पाती हैं। देखिए आगे कहता ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। बच्चा दूरी मापने के लिए मीटर सेट कर देते हैं
कितनी दूरी चली गई ये ओडोमीटर हमको बताता है बच्चे। आगे देखिए, कहता मापन उपकरण एक क्षेत्र में एक पिटाट ट्यूब भी होता है। और कहता टैकोमीटर का मापन गति चालक चक्र की घूर्णावर्धक चाल ये मापा जाता है बच्चा टैकोमीटर के द्वारा। टैकोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है साथियों, एक रति चालक चक्र की घूर्णात्मक चाल। आगे देखिए, कहता है टैकोमीटर का प्रयोग तो बच्चा चक्कर की प्रति मिनट, मल्टीमीटर मतलब वोल्टमीटर अमीटर और ओम मीटर। मल्टीमीटर का मतलब होता है एक ही मीटर से आप दो तीन चीजें माप सकते, जैसे कि वोल्ट विभवांतर हो गया, और धारा को माप सकते और प्रतिरोध को भी माप सकते हैं। देखते हैं आगे बच्चा, आगे देखिए, आगे ये रहा क्या कहता है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर नाम के यंत्र का उपयोग किया जाता है। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, सोनार कहा जाता है बच्चे। और देखिए आगे कहता है जहाजों में मापने के लिए इको लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, यह पानी की गहराई को बताता है। वोल्टमीटर का उपयोग विभवांतर को मापने में किया जाता है, समझे। गैल्वेनोमीटर का उपयोग धारा की दिशा या धारा को ही पता लगाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए होता है उसको बच्चा ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओडोमीटर कहा जाता है। वाहन की गति जानने में जो मदद करता उसको स्पीडोमीटर कहा जाता है। कोई भी गाड़ी है, कितनी तेज से करंट, मान लीजिए आप भगा रहे हैं, तो कैसे आप पता कर पाते हैं कि हम 80 की रफ्तार भगा रहे हैं, 100 की भगा रहे हैं, 110 की भगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास स्पीड कांटा वो बढ़ता जाता है। और ऐसा स्पीडोमीटर के कारण होता है बच्चा, किसके, स्पीडोमीटर यंत्र के कारण होता है। इको लोकेशन एक प्रकार का सोनार ही होता है। पनडुब्बी में उपकरण समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, पेरियोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बच्चों पेरियोस्कोप का किया जाता है। देखते हैं आगे, ये सभी प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं, रेलवे की परीक्षा हो चाहे अन्य कोई परीक्षाएं हो। कहता हवा की गति को मापने के लिए उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहा जाता, उसको कहा जाता एमीनोमीटर। बच्चे क्या कहा जाता, एमीनोमीटर कहा जाता है। कहता है अब देखिए आगे, कहता है यूडियोमीटर मापन करता है किसका, ये गैस के आयतन का मापन करता है यूडियोमीटर। आगे देखिए रक्त मापने के उपकरण का नाम स्फैग्नोमेनोमीटर यानी कि बच्चा ये बीपी को मापता है, सीधा सीधा बात कहते हैं, बीपी को मापता है। और इसको क्या कहा जाता है, उस यंत्र का क्या नाम है, स्फैग्नोमेनोमीटर। स्फैग्नोमेनोमीटर उस यंत्र का नाम है। हम दूध की विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे ये बच्चा हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करके या उपयोग करके। और दूध की शुद्धता किसके मापी जाती है, आपको कमेंट करके बताना है। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उपस्थित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, फोटोमीटर बच्चा, किसका, फोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता। आगे देखिए कहता द्रवों का घनत्व मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये पिकोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, किसका, पिकोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए बच्चे क्या कहता है, आगे कहता टर्मिनल डॉपलर रडार प्रयुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाज, किस लिए किया जाता, खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने के लिए किया जाता है बच्चे। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे देखिए बच्चा, ये रहा आगे क्या कहता है, कहता है दूध का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो धर्मिता मापी जाती है, ये गीगर गूगल से भी मापी जाती है, और बेकुलर क्रियर उससे भी मापी जा सकती है बच्चा, बेकुलर से, समझे। और कहता है सागर की गहराई जानने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, इसका किया जाता है फैथोमीटर का।
वह यंत्र जिसका उपयोग अवशेषित, अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। समझे? तो वो कौन हो जाता है? वो हो जाता है कैलोरीमीटर बच्चा। वो क्या हो जाता है? कैलोरीमीटर हो जाता है। आगे देखिए कहता है वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? जिसमें वर्षा के पानी वर्षा के पानी का इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मायने रखने वाला सिलेंडर होता है। रेन गेज बीमाई की गणना करें। तो ये क्या होता है बच्चा? इसका आंसर हो गया रेन गेज। अब आगे देखिए कहता है बीएमआई की गणना करें। बीएमआई की गणना करें, सूत्र क्या है बताएं? सूत्र है वजन बटे लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर। यानी कि वो कहना क्या चाहता है? ये हो गया आपका एम, ये हो गया आपका लंबाई का स्क्वायर और बच्चे मीटर में होगा ये चीज। ठीक, एल बटे एम स्क्वायर। सीधा था, सा सिंपल। देखते हैं आगे ये क्या कहता है। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट। समझे? देखते हैं आगे की ओर। आगे बच्चा देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि वह उपकरण जिसका उपयोग मानचित्र पर दूरी मापने के लिए किया जाता है, ओपिसोमीटर। ओपिसोमीटर कहता अति सूक्ष्म समय अंतराल में यथार्थता नापे जाते हैं। मतलब क्या नापे जाते हैं? नैनो सेकेंड में। ये परमाणु घड़ी द्वारा मापे जाते हैं बच्चा, नैनो सेकेंड में जिनका वो होता है दूरी। कितने सेकेंड में? नैनो सेकेंड में होता है। और एक नैनो सेकेंड किसके बराबर होता है? ये भी हम आपको बतलाए थे। समझे? अब आगे देखिए कहता है पाइरोमीटर कहाँ जाता है? ये बच्चा विकिरण तापमापी किरणों के अंतर्गत जाता है। समझ गए? देखते हैं आगे कहता है पाइर हीलियोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? ये सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। अब देखिए कहता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। ये बच्चा पाइरोमीटर सही रहेगा।